A very good afternoon to all of you. This is Abhilashan Hata, your social science teacher. Today we are going to discuss our next topic of the chapter Lifelines of National Economy. And today we will discuss about the types of highways, types of roadways, types of highways. Okay, what are the types of highways? In our last class, we have discussed about the means of transport and we have discussed about the significance of roadways as compared to the railways. Now today we are going to discuss about its classification and we will study about each one of the highways elaborately. So first one is classification of roads. Roads are classified into different highways and roads. These are golden quadrilateral superhighways, national highways, state highways, district roads, rural roads, and border roads. These are uh, some of the types of the roads or highways, you can say. So first of all, just look at this map, this golden yellow color from here. Just wait a second. This yellow part from here, that is Delhi to Mumbai, Delhi to Calcutta, Kolkata, Mumbai to Chennai, Kolkata to Chennai or Chennai to Kolkata. So this is known as golden quadrilateral. Okay. After that, national highways, the different national highways, these lines with some numberings in it is known as national highways. आप जो नॉर्मली आपने हमारे यहाँ बीकानेर में ये नोखा रोड वाली नोखा रोड सुना होगा, जयपुर हाईवे सुना होगा, दैट इज नेशनल हाईवेज. ये कौन सी रोड्स हैं? नेशनल हाईवेज हैं. ओके. और ये देखिए बेटा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये वो वाली रोड्स हैं जो हमारे कंट्री के एक्सटेंट तक जो है कनेक्ट करती है. देखिए ये श्रीनगर, ये जो आप ब्लैकिश ब्राउन विद ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, दिस इज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ठीक है, लॉन्गेस्ट आप बोल सकते हो कि एक्सटेंट एरिया को, एकदम एक्सटेंट एरिया को क्या करती है? कनेक्ट करती है. और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कौन से हैं? अब ये देखिए, पोरबंदर, ठीक है, वेस्ट में पोरबंदर है गुजरात में, वहां से लेके असम के सिलचर तक क्या करता है? ये कनेक्ट करता है. तो दिस इज नॉर्थ साउथ east west corridor and the north south corridor, and these are the golden quadrilateral. Delhi, Mumbai, चेन्नई एंड कोलकाता, जो 4 मेगा सिटीज हैं, मेट्रो मेगा सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करती है, उनके बीच का टाइम रिड्यूस करती है. अभी हम हर एक हाईवे को बहुत इलेबोरेटली पढ़ने वाले हैं कि क्या है ये golden quadrilateral super highways. Now the government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane super highways. ठीक है, आप अगर मैप में भी देखते हैं तो आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बहुत अलग से मैंने यहाँ पे दे रखा है. दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली. ओके, दीज आर द 6-लेन सुपर हाईवेज जो 4 मेगा सिटीज को आपके क्या करती है? कनेक्ट करती है बाय 6-लेन सुपर हाईवेज. और ये मेजर आपके रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो मैंने अभी आपको लास्ट हाईवे में बताया था मैप में कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर टू कन्याकुमारी. श्रीनगर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर असम में है. तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो ये प्रोजेक्ट है वो भी क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज में ही आता है. So north-south corridors linking Srinagar to Kanyakumari and east-west corridor linking Silchar to Porbandar. अगर आप इस मैप में देखना चाहें तो ये देखिए, from here Srinagar to, this is the approximately rough idea to Kanyakumari. Extent है ये देखिए हमारे कंट्री का.
पोरबंदर टू सिलचर, ठीक है। ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको क्या करता है, लिंक करता है, इसी प्रोजेक्ट में ये आता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज, और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का लाने का। तो रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, ये जो मेगा सिटीज है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इनके बीच का जो आपका टाइमिंग है, इनके बीच में का जो टाइम और डिस्टेंस है, इसको रिड्यूस करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। और ये जो मेगा सिटीज है, ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता, तो इनके बीच में और भी दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज है जो इसको वो लिंक करते हुए क्या करती है, जाती। जैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, फिर आगे जाके रांची, ठीक है, उनको भी ये इंटरकनेक्ट करती है, लिंक करती है। और फिर क्या है, इंपॉर्टेंट सिटी, मेगा सिटीज में क्या करती है, इनके बीच का टाइम रिड्यूस करती है और डिस्टेंस भी रिड्यूस करती है। कौन मैनेज करता है, इट इज मैनेज बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट दिल्ली, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का जो प्रोजेक्ट है वो कौन मैनेज कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनको उसको मैनेज कर रही है। और ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो 6 लेन हाईवे का जो ये सुपर हाईवे जो बना गया है, जो 4 मेगा सिटीज को ये कनेक्ट करती है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली है 5846 किलोमीटर्स। So this is all about golden quadrilateral. Okay. Now next type of highway is national highways. ठीक है, नेशनल हाईवेज क्या है, जो आपके एक सिटी से दूसरे सिटी में एक नॉर्मली जो है नेशनली एक्सट्रीम पार्ट्स हैं हमारी कंट्री को, उनको क्या करती है, लिंक करती है। इट लिंक्स एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाला, तो ये NH44 है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है NH44, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम हमारे जो एरिया है, एक्सट्रीम एरिया को वो क्या करती है, एक्सट्रीम एरियाज को लिंक करती है। These are the primary road systems. इनका रोड सिस्टम कैसा है, प्राइमरी रोड सिस्टम्स है, प्राइमरी रोड सिस्टम है, ठीक है। एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन मेंटेन करता है नेशनल हाईवेज को, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। बहुत से ऐसे नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बहुत से ऐसे मेजर आपके नेशनल हाईवेज हैं जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स और डायरेक्शंस में चलते हैं। जैसे ये मैंने श्रीनगर टू कन्याकुमारी, दिस इज NH44, नेशनल हाईवे 44, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे। ओके, तो जस्ट लाइक दैट पोरबंदर टू गुजरात हो गया आपका, सॉरी, पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम हो गया। ऐसे भी बहुत से ऐसे हाईवेज हैं जो ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो अलग अलग आपके एक्सट्रीम पार्ट्स को कनेक्ट करती है। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। ये देखिए दिल्ली और अमृतसर के बीच में अगर आप मैप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ अमृतसर है, अमृतसर और दिल्ली के बीच में ये आपका NH1 है, ठीक है। और इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है बेटा, ठीक है, शेरशाह, ये NH1 है। और जो ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे मींस वही नेशनल हाईवेज है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। एंड देयर आर सम ऑफ द नेशनल, जयपुर हाईवेज आपने सुना है, जोधपुर हाईवे सुना है, तो these are some of the national highways. Next type of highway is state highways. State highways
Roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highways. ठीक है, ऐसी रोड्स जो एक स्टेट कैपिटल से मतलब राजस्थान है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, तो जयपुर को जयपुर से ऐसा कनेक्शन हमारे, जैसे कि जयपुर और बीकानेर का भी कनेक्शन है, जयपुर और चित्तौड़गढ़ हो गया या जैसलमेर हो गया, इनका भी क्या है, इनके बीच में भी ऐसे रोड्स बनी हुई है जो स्टेट के, ठीक है, स्टेट का जो कैपिटल है उसको उस स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है, लिंक करती है, रोड्स को लिंक करती है, उन्हीं को हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं। और ये रोड्स कंस्ट्रक्ट कौन करती है, दिस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेशनल हाईवेज कौन मेंटेन करता है, सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। स्टेट और स्टेट हाईवेज कौन मेंटेन करता है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, now next type of highway or roads you can say is district roads. District roads क्या है, these roads connect the district headquarters with other places of the district. ठीक है, ऐसी रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, जैसे आप बीकानेर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है और बीकानेर का हेडक्वार्टर हमारा मेन सिटी में आता है, ठीक है, वहां से और भी इस डिस्ट्रिक्ट में जितने प्लेसेस आती हैं उसको कनेक्ट करना, उन जो रोड्स कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन कौन करता है, बनाता कौन है, कंस्ट्रक्ट कौन करवाता है, इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, जिला परिषद बनवाते हैं। ठीक है, देखते जाइए। अब देखिए ये आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सुप्रीम है, रोड्स अथॉरिटेटिव में सुप्रीम है, वो उस प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, चेक कर रही है। नेक्स्ट आपका नेशनल आता है तो सेंटर उसको देख रही है, फिर स्टेट आ रहा है तो स्टेट सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है तो जिला परिषद उसको क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रोड इज रूरल रोड्स। रूरल रोड्स, रूरल एरिया, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द रूरल एरियाज। क्या होते हैं रूरल एरियाज, जो विलेजेस का एरिया आप बोल सकते हो, ठीक है, रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, ऐसी रोड्स जो रूरल एरियाज और विलेजेस को टाउन से और सिटीज से कनेक्ट करती है, उनको हम रूरल रोड्स कहते हैं। ओके, एंड इट रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ओके, इसको एक स्पेशल एम्पेटस, ठीक है, इस एक जो एम्पेटस का मतलब आप समझ सकते हो कि जो रिसीव्ड स्पेशल एम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, रूरल टाउन, रूरल जो एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उनको हमें अगर कनेक्ट करना है तो इसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म एज इम्पोर्टेंस। या आप ये बोल सकते हो कि इसको प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो ग्रामीण सड़क योजना है, उससे क्या मिली गई है, एक इंकरेजमेंट मिल रही है कि आप रूरल एरियाज को टाउन से क्या करें, कनेक्ट करें और वहां पे रोड्स को बिल्ड करवाएं। ओके, अंडर द स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री is linked to a major town in the country by an all season motorable road. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, एवरी विलेज, ठीक है, जितनी भी आपके विलेजेस है कंट्री में, उसको मेजर टाउन, ठीक है, कंट्री के मेजर टाउन से कनेक्ट करना है। और हम साल में किसी भी टाइम पे क्या है, मोटरेबल रोड हो, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि वो कच्ची सड़कें हैं वहां पे और वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एनी टाइम हम वहां पे लिंक कर सकते हैं, वहां पे पहुंच सकते हैं, एक मेजर टाउन से उनको क्या करना है, लिंक करना है। So these are the rural roads. Now next type of roads are border roads. Now what is this border roads? Border roads क्या है? Border roads बेटा कि border roads organization, a government of India, undertaking constructs and maintains road in the bordering areas of the country.
ठीक है। 1960 में ये इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जितने भी आपके बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ठीक है, बॉर्डरिंग एरियाज आपके नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज जो हैं, ठीक है, चाइना का बॉर्डरिंग एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न का बॉर्डरिंग एरिया हो गया, वेस्टर्न बॉर्डरिंग एरियाज हो गए, तो उन रोड्स को मेंटेन करना, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करवाना, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन रोड्स को वो मेंटेन करें। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain. ये जो roads हैं, अब जो difficult terrains हैं, ये देखिए hilly tracks है। अब जैसे लेह लद्दाख हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर का एक्सट्रीम पार्ट हो गया, ठीक है, श्रीनगर से ऊपर का एरिया जो हो गया, या फिर ऐसे एरियाज जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिली एरियाज हो गए। अब वहां पे जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, वहां पे रोड्स एकदम रोड्स को कंस्ट्रक्ट करवाना इज डिफिकल्ट टास्क। सो दीज रोड्स, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने ऐसी रोड्स जो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं जो डिफिकल्ट टेरेन, जैसे ये हिली ट्रैक्स हैं, यहाँ पे पहुंचने में क्या करें, हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, हम इजीली एक्सेस कर पाए वहां पे। जैसे एक बहुत इजी आपका अभी बहुत रीसेंट एग्जांपल है, अभी एक आपका वो जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे वो खुला है अटल, आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम, अटल जो रोड लिंक कर रही है आपकी, ठीक है, ये आपका रीसेंट एग्जांपल है। तो ऐसी रोड्स बनाना, डिफिकल्ट टेरेन में रोड्स बनाना जो इजीली हम वहाँ पे एक्सेस कर पाए, ठीक है, एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरिया। अगर इजीली एक्सेस हो रहा है तो टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, और भी बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होगी, ठीक है, लोग आ जाके रहने भी लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस एरिया का वो भी इम्प्रूव होएगा। ओके, now next is classification of roads on the basis of type of material used. We can also classify the roads on the basis of type of material used, what type of material we are using to make that, we construct that road. तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको बाइफिकेट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। वो क्या है, मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, आई हैव लाइक मेंशन these pictures also, metal roads and unmetal roads। okay, हम जब स्कूल के साइड से आते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर के साइड से आते हैं, दैट इज अनमेटल्ड, और उसी के बाहर अभी उतने अच्छे से तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, बट मेटल रोड्स भी आपने हाईवे में देखा है। तो मेटल रोड्स जो नॉर्मली है किससे बनती है, इट इज मेड ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल। ठीक है, ये बिटुमेन आपका टाइप ऑफ कोल है। कोल से और सीमेंट से नॉर्मली क्या है, ये मेटल रोड्स बनाई जाती है। और जो अनमेटल रोड्स है जिन उनको हम ग्रेवल रोड्स भी बोलते हैं, ये रफ होते हैं और बहुत लेस वेट होता है, इसको इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, सो दीज आर द मेटल्ड एंड द अनमेटल्ड रोड्स। So this is all about today class. In our next class we will discuss about the railways, other type of land transport, okay, roadways, and after that we will talk about waterways. Okay, so this is all about today. Thank you everybody for joining the class.